अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ फ़ातिमा हियर। मैं आपको उसका राज़ बताना चाहती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता मेरी मौत कब हो जाए और ये राज़ लेके मैं दफ़न हो जाऊँ कि मेरे को उसका अज़ाब पड़ेगा। इस्लामिक बातें हैं, फैलाना बेटर रहता है। यू नेवर नो व्हेन यू विल डाई। तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, मैंने एक क्वेश्चन किया था आपको, नहीं कुछ सब्सक्राइब ही नहीं किया किसी ने, जल्दी एक ही इंसान ने किया। आपने देना, इस्लाम की इतनी नॉलेज देती हूँ मैं आपको, तो आपने थोड़ा तो कर्टेसी दिखाना चाहिए। तो उसका आंसर है कुरान। जैसे बहुत सारे मौज़ूम हैं कि ऐसा बोला जाता है कि जब आप मरोगे, आपका कुरान या कब्र के हिसाब होगे, तब कुरान आके आपके लिए खड़ा हो जाएगा। इंसान कब खड़ा होता है? जब वो ज़िंदा होता है। कोई भी नॉन लिविंग थिंग ज़िंदा रहेगा नहीं तो वो खड़ा कैसे होगा आपके लिए? मतलब उसमें अल्लाह ने जान दी है और इतने सारे मिरेकल बताया हुआ है कि कुरान की बेअदबी करने वालों के साथ क्या-क्या हुआ। वो मिरेकल टू अल्लाह में आपने देखोगे, एक औरत ने सिर्फ़ पैर लगाई थी कुरान को तो आधी जानवर बन गई। बहुत सारे ऐसे हदीसें जो पूरी दुनिया में फ़ेमस है, एक-एक लॉन्ग स्टोरीज़ है। तो जब कुरान में अगर जान नहीं होती, तो जब आप पढ़ते हो तो शैतान उससे क्यों भागता? कुछ तो जलाली ताकत होगी ना, उसकी प्रेज़ेंस होगी ना। आयतुल कुर्सी में इतनी ताकत है और दुनिया भर के अल्लाह के कलाम हैं, उसमें जान है तो ही तो वो स्पिरिचुअली भी वर्कआउट करती है ना, उस चीज़ में लाइव है, तो ही वो आपको उसका बेनिफिट दे सकती है। एक नॉन लिविंग चीज़ है, नॉन लिविंग थिंग है, उसको आप कितना भी कुछ हो जब जब तक आप उसको ऑपरेट नहीं करोगे, वो आपका कुछ नहीं कर आप वो कुछ नहीं कर पाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉनिक से जो भी है, आपको उसको मैन्युअली करना पड़ता है। लेकिन कुरान एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह की बनाई हुई है और अल्लाह की जितनी भी चीज़ें बनाई हुई है, उनका कोई मुकाबला नहीं है। भले ही वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू उतरी, लेकिन कलाम तो अल्लाह का है। अल्लाह इंसानों में क्या, पुतलों में जान फूँक सकता है, तो एक किताब में नहीं फूँक सकता। और जहाँ तक मेरा रिसर्च है, मैं बहुत परेशान थी बहुत दिनों से, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, टेंशन टेंशन टेंशन। लेकिन एक बार कुरान खोल के बस 2 पेज, ओनली 2 पेज में मुझे इतना रिलैक्सेशन और सैटिस्फैक्शन मिला कि मैं इतने तकलीफ़ में थी, वो चीज़ मुझे इतनी बेटर कर दी। जब 1 पेज 2 पेज में इतना फ़र्क पूरा कुरान पढ़ने पे, आपका क्या अल्लाह ताला करेगा, आप सोच भी नहीं सकते। ये डेप्थ वाली बात है, आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ़ मैं बता सकती हूँ क्योंकि मैं इंट्यूटिव हूँ। मैं वो चीज़ें पकड़ लेती हूँ जो दुनिया लोगों के बाउंसर जाती है। मैं सिर्फ़ पढ़ी और मैं समझ गई कि भाई उसको आप अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो कुरान को, फिर देखो आपकी लाइफ़ में क्या मौज़िज़े होते हैं। कोई थेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप सोचो 3 बजे आपको घबराहट चालू होगी, आपको लग रहा है आप पागल हो जाओगे, आपको सुसाइडल ख्वाब आ रहे और सीधे गए, वज़ू किए और कुरान लेके बैठ गए। 2 मिनट में सुसाइडल, डिप्रेशन सब गायब। इतना मैजिकल है कुरान। उसकी मैं उसकी वैल्यू जान गई। जब मेरे को रात के 3-4 बजे, जहाँ कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं होगा, कोई थेरेपिस्ट अवेलेबल नहीं होगा, कोई साइकियाट्रिस्ट अवेलेबल नहीं होगा, सिर्फ एक कुरान आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। कुरान की ताकत है वो, कि आपके घर में है, वो मेडिसिन है वो, जो आपको स्पिरिचुअल, मेंटल और फिजिकल भी हील करता है। अगर आपको नॉलेज हो, ये पढ़ाई करने से ये तकलीफ दूर होती है, उसकी फजीलियत पता हो तो। आपको मैंने इतनी बड़ी डेप्थ वाली राज बता दी, मुझे दुआ तो बनती है। आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करो, वो तो आपका ईमान आपके साथ, लेकिन आप दुआ तो दे ही सकते हो। इतनी अच्छी बात बताई हूँ मैंने आपको। वो छोड़ो, कुरान पढ़ने से जो चेहरे पे नूर आता है वो अलग। एक तरीका बताती हूँ। आपको ऐसा लग रहा है आपके चेहरे पे नूर नहीं है, गंदा एकदम बदसूरत, आपको ऐसा लग रहा है क्या शक्ल है यार, अल्लाह ने अच्छी शक्ल तो देना था। सिर्फ दोनों हाथ लो, मतलब अभी मेरे एक हाथ में मोबाइल है ऐसा, और सिर्फ 3 बार दरूद शरीफ पढ़ो। और जैसे आप, मैं आपको दिखाती हूँ,
मैंने कवर किया मसाला नमक कौन सा देखो ग्लो, जो मैं इतनी काली दिख रही थी, सिर्फ 3 बार दरूद शरीफ पढ़ने पे मेरे चेहरे पे ग्लो आ गया। वो ईमान भी होना चाहिए वैसा, इतना तो मैजिकल नहीं होता, वो हमें पढ़ाई विद जैसी रहती है तो ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो आप बन हर इंसान वली अल्लाह बन सकता है। अल्लाह ने किधर ने बोला है क्या नहीं बन सकता है? हर इंसान वली अल्लाह बन सकता है, बस उसके ऊपर है कैसे वो बनता है। अल्लाह का दोस्त बनना बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत मुश्किल बात नहीं है। और अल्लाह ने इतनी पढ़ाई दिया है, वो कर लो बस, आसान हो जाती है लाइफ। लोग मेरे को पूछते तू इतने बड़े बड़े हडल से कैसे निकलती? बस अल्लाह को पकड़ के रहो, उसकी पढ़ाई करते रहो, बाकी सब सॉर्टेड है।